वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ईरान और यूएसए के बीच में पाकिस्तान एक सालिसी का किरदार तो अदा कर रहा है, लेकिन ये किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है और पिछले साल ही यकम में आज है, क्योंकि तो एक साल तकरीबन होने को आया है। लास्ट ईयर मार्का हक था और इस मार्का हक के बाद से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर वावा होती जा रही है। वतुइज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ वाली सिचुएशन है। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो लैंड रूट है वो खोल दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जर्नलिस्ट को कि आप पाकिस्तानी हैं, तो उसने बोला कि नहीं मैं अमेरिकी हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मुझे सब पता है और हम पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं। तो ये सारे उन लोगों के लिए भी एक तरह से शट अप कॉल हो गई जो कि पाकिस्तान को मलाइन करने की सारी सूरत हाल के अंदर कोशिश कर रहे हैं। ईरान भी और यूएसए भी दोनों ही हमारी सिंसियरिटी देख रहा है टुवर्ड्स ब्रिंगिंग द पीस इन दिस entire region and the global situation. मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं. He has been a permanent representative of Pakistan in the UN. Thank you very much, Ambassador साहब, for joining me in the program. Air Commodore retired Khalid Chishti साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं. Thank you very much, Chishti साहब, for joining me in the program as well. Chishti साहब, एक जगह ये बात हो रही है कि नई तजावीज दे रहा है ईरान, दे रहा है यूएसए, कह रहा है हमें कबूल नहीं है, फिर ऑब्वियसली नेगोशिएशन चलती रहेंगी. दूसरी जगह तैयारी हो रही है B-1B लैंसर्स और नए मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स को तैनात करने की बात हो रही है. इस पे अपडेट दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को. तो किस चीज का हम समझे कि अभी तैयारी है, बातचीत की या फिर इस जंग के तूल की? और इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा कि कल 60 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, कांग्रेस से अप्रूवल चाहिए होगी डोनाल्ड ट्रंप को. बहुत शुक्रिया अनीका साहिबा, आपने इनवाइट किया. पहले आपके लास्ट कमेंट से मैं शुरू करता हूं. जो कांग्रेस से एक कॉन्सेंट चाहिए होता है या अप्रूवल चाहिए होता है. देखिए, अमेरिकन लॉ के मुताबिक तो प्रेसिडेंट ने पहले परमिशन लेनी होती है और बाद में सिर्फ उस सूरत में लेते हैं कि अगर नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को यूएस के इतना ज्यादा डेंजर हो जाए कि प्रेसिडेंट को लॉन्च करना पड़े, तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप उस कैटेगरी में लेके जा रहे हैं क्योंकि जी न्यूक्लियर से इतना खतरा हो गया था. ये बिल्कुल वही है जो कॉलिन पावेल के जमाने में उन्होंने एक शीशी लहराई थी कांग्रेस के अंदर और कहा था कि इराक के जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है सद्दाम हुसैन के बनाए हुए, वो 40 मिनट में वाशिंगटन पहुंच जाएंगे वेपन्स. तो इसलिए हमें इराक को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है. तो 2003 की बात है ये, अब तकरीबन 23 साल हो गए. अभी भी हम वही कर रहे हैं जो परसेप्शन और नैरेटिव या ऑप्टिक्स बिल्ड किया जा रहा है, नंबर 1. और अब ये 2 वर्जन आ रही हैं कि आपको जरूरत ही नहीं है उनको पूछने की. प्रेसिडेंट ट्रंप अनकन्वेंशनल से प्रेसिडेंट रहे हैं, वरना पहले भी जंगें होती थी, हम CNN या चैनल से सीखते थे, या उनकी एक फॉरेन ऑफिस की कोई फॉरेन बीफ होती थी, या पेंटागन में मिलिट्री की स्लाइड्स बताई जाती थी. कहीं ना कहीं तो हमें जंग के बारे में अपडेट पता लगती थी. अब हम, मेरा ख्याल है, दिन में जब अपना मोबाइल ऑन करते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई ना कोई नई स्टेटमेंट आ गई होती है, तो हमें जंग पे डिपेंडेंसी उन्हीं से पता लगती है. बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम उसमें बिलीव नहीं करते. दैट्स द स्टोरी विच इज जो 22-23 साल में फर्क आया है कि देखिए क्रेडिबिलिटी, और वो भी अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की हो जाए तो वो फिर डाउट में डाल देती है. एक बात जो जंग की तरफ आप इशारा कर रही हैं, इस वक्त एक न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है. अब ऑप्टिक्स की चल रही है जंग, दोनों साइडें चाहती हैं कि जाहिर है वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं. लोग सिर्फ लोग भी बर्न आउट होते हैं, सिर्फ वेपन्स नहीं बर्न आउट होते. आमतौर पे जंगों में किया जाता है कि वेपन्स एक्सपैंड कर गए. हम कई दिनों से बात कर रहे हैं कि 50% अमेरिका ने प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन डिस्ट्रॉय किए हैं. मैं ये एक इंस्टीट्यूट की पढ़ रहा था, नेशनल स्ट्रैटेजी एंड एवेल्युएशन एक सेंटर है इंटरनेशनल, उसने रिपोर्ट दी और वो क्लेम करता है कि हमने पेंटागन से ये रिपोर्ट्स कहीं से हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक वो कहता है कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन 50% एक्सपैंड हो गए हैं, पैट्रियट 45% और 35% तकरीबन टॉमाहॉक मिसाइल जिसने ऑफेंसिव लॉन्च करना, दैट मीन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव उनके लॉन्च हो चुके हैं. 11 बिलियन सिर्फ 6 दिन में खर्चा गया था. 90 सिर्फ पैट्रियट बन सकते हैं एक साल के अंदर, जो इस वक्त अमेरिका की कैपेसिटी है, जिसका मतलब है कि 15-20 साल तो आपको चाहिए आइडियली स्पीकिंग, अगर कैलकुलेटर से पूछे तो. लेकिन हैविंग सेड दैट, एक और एलिमेंट बहुत जो खतरनाक है अमेरिका के फेवर में जो नहीं जा रहा, वही देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ जंग इराक से नहीं जीतनी. अमेरिका की वॉर प्रिपरेशन सिर्फ ईरान स्पेसिफिक नहीं होती. अमेरिका की है इजराइल को हर कॉन्टीजेंसी को सपोर्ट करना, वेपन वाइज स्पेशली, मैं मिलिटरीली बात कर रहा हूं, नंबर 1. नंबर 2, उसने यूक्रेन इतना अरसा सपोर्ट किया 5 साल से, तभी वो सस्टेन कर पाया. नंबर 3, आपने देखा वो ताइवान के मामले पर चाइना को डिटर करने के लिए यही वेपन यूज होते हैं. जब आपके वेपन्स डिप्लीट हो रहे हैं तो आपकी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी खुद आपने खोल दी है. और विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी किसी मुल्क ने अमेरिका पर हमला करके विंडो नहीं खोल दी, अमेरिका ने खुद हमला करके खोली है. तो एलिमेंट ऑफ बार्गेन कह लें लॉन्ग टर्म में, जो डेटरेंस के सेंस में चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर, ओब्लिग यूक्रेन,
کم ہوتی جا رہی ہے. میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہی ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ ملٹریلی ایکسپوز ہم جتنا ہونا تھا یا ہو گیا, اب ہمیں ایک فیس ایگزٹ چاہیے. دیکھیے $13 بلین کا جو ایئر کرافٹ کیریئر جارج فورڈ ہے, ابھی وہ تقریباً 309 دن کے بعد امریکہ پل بیک کیا جا رہا ہے. میں ہیومن برن آؤٹ کی بات کر رہا ہوں. دس از 10 months. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹیک ہوم نہیں ملا, اسی لیے ملٹری وہ اچیو نہیں کر پائی. تو آئی تھنک ون ون کا اس وقت سچویشن چل رہی ہے, جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک دفعہ ویپنز کی شارٹیج ہوئی ہے, ہیومن برن آؤٹ ہو رہے ہیں, نیٹو کے باقی الائنسز آپ نے دیکھ لی, اس کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. ہر پریزیڈنٹ, ہر پرائم منسٹر, ہر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, ہر کنٹری وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہ کیے جا رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سو مچ فرسٹریشن ہے. اسپین کو انہوں نے بہیویئر کو ہاربل کہا ہے کہ اس نے ہاربل بہیو کیا ہمارے ساتھ. تو میں ساروں کو کنورج کرتا ہوں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس آپشنز کم ہوتی جا رہی ہے, ایران کے پاس بھی کم ہوتی جا رہی ہے. میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا کہ ایران کے پاس بہت آپشن ہے, ادھر بھی لیوریج نہیں ہے. تو آئی تھنک اللہ کرے گا اب دونوں طرف ایک سینٹی یہ پرویل کرے گی کہ ہیومن پلس ملٹریلی دونوں ڈپلیٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ جو برن آؤٹ ہے چشتی صاحب جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ برن آؤٹ ابھی اتنے دنوں کے بعد تو ہوا ہی ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی سیلرز ور ناٹ ریڈی ٹو گیٹ ڈپلائڈ ان دا اسٹریٹ آف ہارموز, اور باقی ساری اس سے پہلے ہی